नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं संदीप नागर। आज हम बात करेंगे एक और पॉलिटिकल पर्सनालिटी के बारे में। आज हम बात करेंगे किरेन रिजिजू जी के बारे में कि कहां से वो आते हैं, कैसे उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत करी, क्या वो हिंदू हैं या किसी और धर्म से आते हैं, ये भी बहुत कंफ्यूजन रहता है लोगों को। और कैसे वो सांसद बने, कैसे अब जीवन में क्या कर रहे हैं, इन सब के बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। किरेन रिजिजू का जन्म 19 नवंबर 1971 को अरुणाचल प्रदेश के जिला पश्चिम कांगोंग में हुआ। वो बौद्ध धर्म से आते हैं, वो हिंदू नहीं है। जो हमारे देश की माइनॉरिटी है उनमें से एक बौद्ध धर्म भी है, वो उसी धर्म से आते हैं। उन्होंने शुरुआती शिक्षा अपनी दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से शुरुआत करी और पहले तो राजनीति विज्ञान की पढ़ाई करी और फिर बाद में लॉ की डिग्री भी दिल्ली विश्वविद्यालय से उन्होंने हासिल करी। ये उनका जो जीवन का ये पढ़ाई वाला मामला। उसके बाद में कैसे वो राजनीति में आए। 90s के दौर में वो राजनीति की तरफ दिलचस्पी ली उन्होंने और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। जब देश में वाजपेयी जी का बहुत अच्छा हो रहता था बीजेपी, और अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी ये मुख्य नेता थे बीजेपी के, तभी उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी। उसके बाद में 2004 में जब यूपीए का बोलबाला था देश में, जो आज का इंडिया अलायंस है, कांग्रेस का शासन भी बोल सकते हैं, उस टाइम पे उन्होंने चुनाव लड़ा। अरुणाचल पश्चिम की सीट से सांसदी का बीजेपी उन्होंने टिकट दिया और उन्होंने पहली बार में अच्छी जीत हासिल की 2004 में। दूसरा चुनाव 2009 में था लोकसभा का, उसमें वो बीजेपी ने वहां से उन्हें फिर टिकट दिया, लेकिन वो इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी से चुनाव हार गए। राजनीति में अक्सर होता है, उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। जैसे जीवन में हम सोचते हैं ना कि नेता मतलब नेताओं को भी मेहनत करनी पड़ती है जमीन पे जाके, वरना कोई जरूरी नहीं है जनता आपको हर बार चुन के भेजेगी, आपको हरा भी देगी जनता यदि आप उसके काम नहीं करेंगे तो। कुछ ऐसा ही मामला रहा होगा, या ये मान लीजिए कोई लहर होगी उस टाइम पे कि यूपीए की सरकार बननी है, तो वो 2009 में हार गई। उसके बाद में 2014 में चुनाव हुए। उस टाइम पे तो आपको पता ही है पूरे देश में जो मोदी की एक लहर थी कि बहुत बड़ा बदलाव लेके आ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी और देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी है भाजपा की। उस टाइम पे 2014 में वो भी सांसद बन गए। ये उस दौर में आए थे तब जब एक ऐसी पीक थी बीजेपी की कि कोई भी चुनाव लड़ा हो उस टाइम पे तो ऐसे ऐसे लोग भी जीत गए थे जिनकी कोई उम्मीद नहीं थी। सिर्फ लोग मोदी को देख रहे थे कि मोदी जी को वोट देना है, बीजेपी को वोट जाएगा सीधा। ऐसे करके वो 2014 में सांसद बने। उसके बाद में 14 से 19 तक वो गृह राज्य मंत्री रहे देश के, और सीमा सुरक्षा को लेकर उन्होंने अच्छा काम किया। उनकी तारीफ भी होती है इस मामले में लेकर, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से लगती है और वहां पे सीमा विवाद बहुत ज्यादा चलता है हमारा, तो उन्होंने वो मुद्दे उठाए। उसके बाद में 19 में चुनाव हुए तो फिर सांसद बने। फिर 19 में जब 21 और 23 का जो फिर जो होता है ना बदलाव केंद्रीय कैबिनेट में, वहां पे वो कानून मंत्री रहे और कानून मंत्री के रहते उन्होंने जो जरूरी मुद्दे उठाए, जैसे कॉलेजियम सिस्टम जो है हमारे देश का, उसको लेकर उन्होंने आवाज उठाई और बड़े बदलाव की तरफ एक हमारे देश के कानून को ले जाने की उन्होंने कोशिश की। और जो डिजिटल जो आज हम देखते हैं ना कार्रवाई लोकसभा उसकी सुप्रीम कोर्ट की हम कार्रवाई लाइव देख सकते हैं, कहीं ना कहीं इसको आगे लाने में किरण रिजिजू जी ने ही काम किया था। मतलब उनकी जो छवि है ना, मतलब वो एक तो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा सक्रिय रहते हैं और हिंदी उन्होंने सीखी हुई है, तो बोलते हैं तो मतलब जनता के मुद्दे उठाते हैं। अच्छा लगता है कि देखिए कोई भी नेता जब देश के बारे में सोचता हो तो अच्छा लगता है। राष्ट्रवाद की उनकी छवि है, वो वही बात करते हैं जो उनकी समझ में आती है। देखिए कोई भी नेता जिस पार्टी के साथ जुड़ा होगा वो उसकी बात तो करेगा, ये बात तो निश्चित है। एक विचारधारा होती है पार्टी की, उसके अंडर ही वो बोलता है, लेकिन एक खुद की भी छवि होती है, काम करने वाली होती है, या फिर आप बैठे बैठाए जीतना चाहते हो, या आपकी कोई माफिया वाली छवि है। लेकिन उनकी ऐसी नहीं है, उनकी सिर्फ एक नॉर्मल छवि है, एक बहुत अच्छी छवि है कि सिर्फ मुद्दों को उठाना है, मुद्दों पे ही बात करनी है। बाद में उनको बदलाव हुआ मंत्रालय में तो हटा दिया गया। अब फिर 2024 में फिर चुनाव हुए तो फिर से सांसद बने। अब क्या है, दोबारा से उनको अल्पसंख्यक मंत्रालय उनको सौंपा गया, क्योंकि वो एक अल्पसंख्यक है, खुद भी माइनॉरिटी से आते हैं। बौद्ध धर्म हमारे देश में बहुत कम लोग हैं। सबसे बड़ा जो मतलब माइनॉरिटी है, मेजोरिटी तो हिंदूज की है, माइनॉरिटी में सबसे जो बड़ी आबादी वो मुस्लिम की है, फिर सिख्स की है, और फिर ईसाई और बौद्ध, फिर पारसी है, जैनिज भी है। तो ये माइनॉरिटी जो मंत्रालय हमारे देश का अल्पसंख्यक मंत्रालय, अब उसमें है उसके सब कुछ वो यही है, मतलब मंत्री जो बोला जाता है यही है।
अभी देश में क्या है, एक बिल लेके आए हैं लोग, केंद्रीय कैबिनेट जो है, इस बार जो 2024 में सरकार जो बनी नरेंद्र मोदी जी की, वो पूर्ण बहुमत की नहीं बनी। 240 सीट आई, तो इस बार दो पार्टियों का सहारा है उन्हें, टीडीपी और जेडीयू। आंध्र प्रदेश की पार्टी और बिहार की पार्टी, नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी की पार्टी का सहारा है। और दो तीन पार्टी छोटी छोटी भी, लेकिन मेन यही है, इनको लेके अब गठबंधन की सरकार देश में चल रही है इस टाइम पे, एनडीए जो अलायंस है। इसमें ये अल्पसंख्यक मंत्रालय जो इनके अंडर में आता है, तो वक्फ बिल लेकर आए। इस समय बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है देश में, ये किरण रिजिजू जी कौन है जो ये बिल लेके आए। वक्फ बोर्ड में जो बदलाव, काफी टाइम से आवाज उठी हुई है, आवाज ये भी उठी हुई है नहीं होना चाहिए, लेकिन आवाज ये भी उठी हुई है कि इसमें बदलाव होना चाहिए। वो बिल इन्होंने ही पेश किया है, जो सर्वसम्मति से लोकसभा और राज्यसभा में पारित भी हो गया है। अब ये कानून बन ही जाएगा बहुत जल्दी, राष्ट्रपति के अंडर में चला जाएगा। उनकी छवि हमेशा क्या है कि एक तो उत्तर पूर्व की जो भारत है, आंध्र साइड उधर, तो उसकी आवाज माने जाते हैं कि ये उधर की आवाज है। और एक छवि जो होती है राष्ट्रवादी नेता की, पढ़े लिखे नेता की, ऐसी इनकी एक छवि है। उम्मीद यही है कि ये ऐसी मंत्रालय में काम करते रहेंगे, जो जनता के जरूरी मुद्दे उन्हें उठाते रहेंगे, और कभी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे जनता की जो आत्मा है वो आहत हो, कि जो सोचा तो ये था किरण रिजिजू जी से और कर कुछ और दिया। इस पे वो खरा उतरे, ये बिल पर भी खरा उतरे, क्योंकि बहुत ज्यादा संशय बना हुआ है देश में, मुस्लिम समाज में, कि कहीं ना कहीं ये बिल ऐसा ना हो कि प्रॉपर्टीज वगैरह छिन जाए उनकी, मस्जिद ईदगाह। तो पारदर्शी, इन्होंने खैर संसद में बहुत अच्छे से बताया है, लेकिन इनकी छवि भी ऐसी है। और सूत्रों के हवाले से तो खबर ऐसी भी है कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने। वो भविष्य पे टिका, और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस पे टिका है, वो बनेंगे नहीं बनेंगे, लेकिन उम्मीद यही है। देखिए, कोई भी अध्यक्ष बने, वो पार्टी को अच्छे से, संगठन को चलाए, और जरूरी है देश की जो सेवा भाव है उसके लिए काम करे, देश के लिए काम करे, देश की सुरक्षा के लिए काम करे। ये बहुत बड़ी बात रही।